हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हूं राजू रवि और आज की वीडियो में मैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है उसको मैं बताने जा रहा हूं। मैं बता दूं कि हमारा ये फिजिक्स का 5वां वीडियो है, ये पार्ट 5 है। ठीक है, तो जिन लोगों ने 4 वीडियो को नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बिना समय बिताए वीडियो का स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। कौन सा नियम होगा? तो इसके लिए जो होगा ना, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, तो पहला का जो है गा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होती है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। क्या होगा? तो बता दूं कि विद्युत धारा जो होती है सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के उसके सिरे की ओर जाने पर क्या होने लगती है? घटने लगती है। यानी दूसरा का खाबला सही है, दूसरा का खाबला सही है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ठीक है, जिन लोग वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? सही वर्णन करता है। ठीक है, किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ऑप्शन फर्स्ट में चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है जिसका उर्ध्व तार होती है, या चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होती है। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर जो होगा आपका घ वाला आंसर होगा। बढ़िया सब देख लीजिए, घ वाला ही होगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होती है। क्या होती है? तार होती है। ठीक है, तो इसका घ वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का छड़ का मतलब प्रयोग किया जाता है? पीतल का, नरम लोहा का, चांदी का, इस्पात का। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका नरम लोहा। क्या हो जाएगा? नरम लोहा। ठीक है, नरम लोहा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करती है? फ्लेमिंग का जो नियम है उसमें वाम हस्त नियम यानी बायां हाथ जो है उसमें जो अंगूठा होती है, ठीक है, वह क्या मतलब सूचित करती है? धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका बल का। जो अंगूठा होता है से बल के दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, अगला देख लीजिए, क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाती है? जब गति करती है तो समय के साथ क्या होती है? बदल जाती है। द्रव्यमान होगा, चाल होगा, वेग होगा, संवेग होगा। क्या होगा बताइए? तो इसमें जो है ना, इसमें जो होगा वह चाल भी होगा, चाल नहीं होगा, इसमें जो होगा आपका वेग हो जाएगा और संवेग हो जाएगा, वेग और संवेग दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, 7वां देख लीजिए,
सातवां भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बता दूं कि अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये इस वीडियो को देखकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए काफ़ी वरदान साबित होगा। या बिहार बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और देखिए कि कितना % या कितने प्रश्न का सही आप आंसर बता पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सातवां को देख लीजिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? एम्पियर, फ्लेमिंग, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज जो है वह फैराडे किया था। कौन किया था? फैराडे, ठीक है। अगला देख लीजिए। आठवां क्वेश्चन है पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है। पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेश कण जो है वह किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है तो क्या होगा ऑप्शन? तो बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? दक्षिण की ओर होगा, पूर्व की ओर होगा, अधोमुखी होगा, ऊपरी मुखी होगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। आपका इसका आंसर हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका घबरा, ऊपरी मुखी जो होगा वह सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा ऊपरी मुखी होगा। अगला देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना क्या होगा? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी वस्तु को आवेशित है ना करने की प्रक्रिया है। सेकंड में है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, ठीक है। ग में है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। घ में है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की क्रिया है। क्रिया है। तो इसका जो सटीक जो आंसर होगा आपको क्या होगा? ये गबल होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित जो होती है वह विद्युत धारा उत्पन्न करती है। वह कैसे करती है? विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो इसका आपका गबला सही होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। 10वां है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, इसका क्या कहते हैं बोलिए। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ये पार्ट 4 के जब हम बता रहे थे फिजिक्स का पार्ट 4, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें बताए थे कि जब विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तो उस युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। 11वां क्वेश्चन है वास्तव में विद्युत जनित्र है तो क्या है? विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है। ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है। विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है। ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। तो ये वास्तव में आंसर क्या होगा? तो इसका वास्तव में जो विद्युत जनित्र होती है वह ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। ये आपका घावेला आंसर होगा। ऊर्जा के परिवर्तक की तरह क्या करता है? कार्य करता है। अगला देखिए विद्युत जनित्र, बार बार आ रहा है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होती है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबक पर, प्रेरित विद्युत पर। क्या होगा बताइए। तो इसका होगा जो विद्युत जनित्र होती है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र होती है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। 8वां देख लीजिए। नजर आ पा रहा है ना? यस। देखिए किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर होती है।
मतलब AC और DC जो जनित्र होती है उसमें में मूल रूप से अंतर क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए। AC जनित्र में विद्युत चुंबक होती है जबकि DC जनित्र में अस्थायी चुंबक होती है। सेकेंड बोला है DC जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है और सी में है AC जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है और डी में है AC जनित्र में सर्पी वलय होती है और जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। तो इसका क्या आंसर होगा। तो मैं बता दूं कि AC और DC में जो मूल रूप से अंतर होती है वह घा वाला होती है। तो घा वाला देख लीजिए बढ़िया से। AC जनित्र में सर्पी वलय होती है जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तन होती है। यही मूल रूप से यह अंतर इसमें पाया जाता है AC और DC जनित्र में। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 12 वोल्ट पर दिश धारा, 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, 220 वोल्ट पर दिश धारा। ठीक है, और 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका 220 V पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है, 220 V पर प्रतिवर्ती धारा जो होती है हमारे मकानों में विद्युत आपूर्ति कराती है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति पर कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होती है। 2, 1, आधे, चौथाई। क्या होगा। तो इसका रियलिटी आंसर जो होगा आपका क्या होगा, आधा होगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रहा है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो होती है से परिभ्रमण करने के पश्चात परिवर्तन जो होती है उसका आधा होती है। क्या होती है, आधा होती है। ठीक है, अगला देख लीजिए। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपतन जब होती है उसके समय जो परिपथ में होती है वो विद्युत धारा का मान कैसा होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा से बहुत अधिक गावल होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लघुपतन होती है तो उसमें विद्युत धारा का जो होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाती है। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, तुरंत बताए थे। 220 V 100 HZ, 110 100 HZ, 220 V 50 HZ। HZ मतलब हार्टज होता है। ठीक है, और 110 50 HZ। तो मैं बताया था तुरंत। क्या होगा इसका। तो इसका आंसर आपका होगा गा वाला, यानी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। इस पे घरेलू विद्युत की आपूर्ति की जाती है। घरेलू विद्युत की आपूर्ति करने के लिए इसी का आवश्यकता होती है, यानी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगला देख लीजिए। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू वायर में कई तार होते हैं, 3 तार। पहला में गर्म जिसको जीवित कहते हैं, ठंडा जिसको उदासीन कहते हैं, आर्द्र जिसको भूयोजित कहते हैं। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः कैसा होते हैं, हरा, काला, लाल। काला, हरा, लाल, क्रमशः बताना लगातार। ठीक है, लाल, काला, हरा, काला, लाल, हरा। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ग वाला। मतलब जो गर्म तार होती है वह लाल होती है, ठंडा तार होती है वह काला होती है, और आर्थ वाला जो होती है उसको हरा वाला होता है। ठीक है, यही 3 तरह का तार होती है। फिर से बता दीजिए। गर्म रहेगा तो लाल जिसको रेड कहेंगे, है ना। अगर ठंडा को देखना है तो आपका ब्लैक होगा यानी काला, और जो अर्थ वाला जो होगा वह ग्रीन होगा मतलब हरा। ठीक है, अगला देख लीजिए। स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भू तार में। कभी ठंडे तार में तो कभी भू तार में। तो किस में लगाए जाते हैं बोलिए। तो स्विच हमेशा जो लगाया जाता है वह गर्म तार में लगाया जाता है, मतलब खा वाला आंसर सही होगा। जो स्विच लगाए जाते हैं वह गर्म तार में लगाया जाता है,
कौन तार में? बोलिए, गर्म तार में। गर्म तार में स्विच को लगाया जाता है। अगला देख लीजिए, 20 वाला देख लीजिए, आ रहा है नजर ना? अभी समय है, घर पर बैठे हैं लॉकडाउन में, आप लोग पॉलिटेक्निक का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, उसको तैयारी कीजिए। और फिजिक्स को ध्यानपूर्वक ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए। और भी विभिन्न प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन जो होती है वो बराबर रूप से पूछती रहती है, ठीक है। देखिए 20वां क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। जो विद्युत फ्यूज होती है दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। ऑप्शन है अतिभारण के कारण किंतु लघुपतन के कारण नहीं, लघुपतन के कारण किंतु अतिभारण के कारण नहीं, लघुपतन और अतिभारण दोनों कारण, न तो लघुपतन और न ही अतिभारण। तो क्या आंसर होगा बोलिए? तो इसका जो होगा आपका ग वाला सही होगा, यानी लघुपतन और अतिभारण दोनों के कारण होती है। लघुपतन जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, अतिभारण जिसको ओवरलोडिंग कहते हैं। तो वह विद्युत फ्यूज जब लगा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर लघुपतन से बचाती है, तो शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से भी बचाती है, ठीक है, फ्यूज। अगला देख लीजिए, अगला है आपका 21 वाला। विद्युत फ्यूज आधारित होती है, विद्युत फ्यूज जो होती है आधारित होती है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। जो विद्युत फ्यूज होती है तो वह किस पर आधारित होती है? बताइए किस पर आधारित होती है? तो वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत चुंबक आधारित होती है। तो कहने का मतलब है कि विद्युत जो फ्यूज होती है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी केवल आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कारण कि रेगुलर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और उस मेहनत को देखते भर में कम से कम आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 22 वाला है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो है से जोड़ा जाता है भू तार में, उदासीन तार में, विद्युतमय तार में, ठंडा तार में। किसमें जोड़ा जाता है? तो जो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज होती है विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। मतलब कि आपका ग वाला सही होगा, विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है, ठीक है। फ्यूज हमेशा कौन में जोड़ा जाता है? विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए आज भर के वीडियो इतना ही। और अगला वीडियो याद कीजिएगा कि अगला वीडियो जो है आपको ऊर्जा के स्रोत उसका ऑब्जेक्टिव मैं बनाकर डालूंगा, ठीक है। उसका वेट कीजिए, वह हमारा पार्ट जो है वह पार्ट 6 होगा, पार्ट कौन होगा? 6 होगा, ठीक है। तो पार्ट 6 का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ।